कन्हैया को हमारे इस देश में भगवान कहा जाता है, यादवों का मसीहा है। गीता जिसके मुंह से निकली है बात बताई जाती है, जिसके इशारे पर पहाड़ खड़े हैं, वो सुदर्शन चक्र चलता है। महाभारत युद्ध करने कराने और फाइनल डिसीजन लेने में उनका अहम रोल रहा है। हमारे देश के कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं। वो आदमी जो इस देश का भगवान कहलाता है, लाखों लोगों का मसीहा है, वो आदमी बोल रहा हूँ, सुनो ताकि समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो आदमी भरी सभा में अपने ही भाई की महाभारत की कहानी आप सबके बीच प्रस्तुत है। अच्छे से सुनिएगा, उसमें एक सवाल आता है, उस सवाल का जवाब देना है। शिशुपाल का जन्म हुआ था। शिशुपाल किशन कन्हैया के बुआ के लड़के थे, फुफेरा भाई, अभी अभी पैदा हुआ था। पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि ये जिसकी गोदी में जाएगा उसकी जो अतिरिक्त भुजा है और अतिरिक्त आँख है वो गायब हो जाएगी। गजब बात है ना। शायद उसके 2 के बजाय 3 भुजा थी और उसकी तीसरी नेत्र भी खुली हुई थी या 4 आंखें थी, जो भी था मामला। आकाशवाणी में ये बताया गया कि उसकी अतिरिक्त भुजा और अतिरिक्त आंखें उड़ जाएंगी। तो लोगों ने, जितने लोग बैठे थे, सबकी गोदी में उसको बारी बारी से ले जाया गया। अभी शिशुपाल बहुत अभी पैदा हुआ था और उसको सबकी गोदी में ले जाया जा रहा है। कहानी कहती है कि किशन कन्हैया कहीं लड़की खो गई है, अगर किन्हीं के पास है पंडाल में भेज दें। शिशुपाल को जब किशन कन्हैया की गोदी में ले जाया गया तो बड़ी गजब की बात हुई। कहते हैं कि उसकी अतिरिक्त भुजा और आंखें गायब हो गई। मतलब पक्का हो गया कि शिशुपाल कन्हैया के हाथों मारा जाएगा। कबीर साहब ने भी इस बात का जिक्र अपने बीजक में किया है। शिशुपाल की भुजा उपाड़ी आप भये हरि ठूठा। समझ रहे हैं इस बात को? शिशुपाल की भुजा गायब हुई कि नहीं हुई क्या पता। बचपन में ही किशन कन्हैया ने अपने फुफेरे भाई शिशुपाल के भुजा को उखाड़ दिया था। कुछ बात हुई होगी और उसने झटका दिया होगा और भुजा उखड़ गई थी। तो इस बात को लेकर हमारे देश के पंडितों ने कहा कि जब बारी आई किशन कन्हैया की आगे जन्म में, तो आप भये हरि ठूठा। वो ठुठुआ पैदा हुए थे, उसके दोनों भुजा नहीं है। इसका गवाह जगन्नाथ में जाकर देख सकते हैं। जगन्नाथपुरी में किशन कन्हैया वहाँ पर ठूठा बैठे हुए हैं। ये कर्म सिद्धांत को साबित करने के लिए हमारे देश के उदारवादी पंडितों की बड़ी अच्छी कथा है और उन्होंने अपने भगवान तक को माफ नहीं किया है। खैर, भुजा उखाड़ी गई या भुजा गायब हो गई तो सबको पता चल गया कि कन्हैया को हाथों ये शिशुपाल मारा जाएगा। उसकी बुआ को खबर लगी तो वो रोते रोते आई। कहा बेटा, क्योंकि उसके भाई का लड़का था कन्हैया, कहा बेटे तुम्हारे हाथों मेरे बेटे को मारा जाएगा, बद होगा। बहुत परेशान थी उसकी बुआ। कन्हैया ने कहा अरे माँ, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपनी भाई की हत्या करूँगा। और कहते हैं कि उसने एक उपाय निकाला कि जब तक यह शिशुपाल मुझे भरी सभा में 100 गाली नहीं देगा तब तक मैं शिशुपाल का कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अपनी बुआ को दिलासा दिलाया कि भरी सभा में 100 गालियाँ जब तक नहीं दे देगा तब तक मैं उसका कुछ भी करने वाला नहीं है, बाल बांका नहीं होगा। बात आई और गई। ये कहानी आप सुनते हैं, महाभारत की है। टीवी में जो कथाकार आते हैं, चैनल गुरु भी एक कथा सुनाते हैं, लेकिन कथा भर नहीं सुनना है आपको। कथा के पीछे एक सवाल है, उसका हर किसी से मुझे जवाब चाहिए। यहाँ हर आदमी जवाब देगा, मैं जवाब पूछने वाला हूँ। और समय बीतता गया,
शिशुपाल बड़ा हुआ, कौरव के दल में शामिल हो गया और उधर वो पांडव के दल में शामिल हो गए थे किशन कन्हैया। एक दिन की बात आती है कि जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे पांडव, राजसूय यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ था, जंगल में हो रहा था, कई एकड़ भूमि उसमें शामिल थी, लाखों लोग शामिल थे उस यज्ञ में। उसमें ये बात निकल कर आई कि यज्ञ में सबसे पहली पूजा किसकी होगी, सबसे पहली पूजा, अग्र पूजा किसकी होगी। तो सर्वसम्मति से पास हुआ कि किशन कन्हैया की, यानी आपकी भाषा में भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले यानी अग्र पूजा होगी। इस बात को जब शिशुपाल सुना, शिशुपाल काफ़ी बड़ा हो गया था, जबलपुर का इलाका जो आज जबलपुर कहलाता है मध्य प्रदेश में, वहाँ का वो राजा था, जवान हो चुका था, समझदार था, हर चीज़ को समझ रहा था। कहते हैं शिशुपाल ने ये सुना कि यज्ञ में कन्हैया की पूजा सबसे पहले होगी, तो वो बिफर गया और भरी सभा में उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। उसको बड़ा बुरा लगा कि यहाँ विदुर बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, स्वयं भीष्म पितामह हैं, इन जैसे बड़े बुजुर्गों के रहते ये छोकरे का पूजा क्यों होने वाला है। बहुत गाली दिया उसने, कहा ये छोकरे का जो गोपियों का कपड़ा चुरा करके पेड़ पर चढ़ जाता है, गोपियों को नंगा कर देता है, मतलब जो गालियां उसने दिया होगा हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। ऐसी ऐसी उसने 1 2 3 4 10 25 गालियां देना शुरू कर दिया। अरे रणछोड़ भगेड़ू, जो कि जरासंध से जब पार नहीं पाया था, 18 बार जरासंध ने उसे हराया था और आखिर में वो भाग करके भगेड़ू कहाँ चला गया था, टापू में, जिसे आज भेंट द्वारिका कहते हैं, वो समंदर के अंदर भागकर चला गया था। बड़ी मुश्किल से एक टापू मिल गया, वहाँ उसने अपना डेरा जमाया था उसका। और आप लोग बड़े प्यार से नाम लेते हैं, बोलो रणछोड़ दास महाराज की। रण मतलब युद्ध को छोड़कर भागने वाला भगेड़ू किशन कन्हैया। ऐसी तमाम गालियां उसने दिया। 10-25 के बाद 90 गालियां हो गई, 90 के बाद 95 और 99 गालियां, 100वीं गालियां दे रहा था वो। 100वीं भरी सभा में सब बैठे थे, कन्हैया भी बैठे थे। जब 100 गाली पूरी होने वाली थी तब कन्हैया ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। सुदर्शन चक्र एक घूमता हुआ तलवार छोड़ दिया और कहते हैं कि 100 गाली पूरी होते होते उस सुदर्शन चक्र ने कन्हैया का, माफ करिए, शिशुपाल का गर्दन उड़ा दिया था सभा के अंदर। खून के फवारे निकल गए और वहीं पर शिशुपाल मारा गया। मतलब शिशुपाल इज क्लीन बोल्ड बाई किशन कन्हैया ऑन 99। 100 गाली पूरी नहीं हुई थी और वो मारा गया था। समझ में आया ये बात? शिशुपाल मारा गया। कथाकार बोलता है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी जयकारा लगा देते हैं, प्रसाद बांट दिया जाता है और आप सबको प्रसाद मिल जाता है। महाराज जी को, पंडित जी को दक्षिणा मिल जाती है और कथा समाप्त हो जाती है। अब सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस कहानी को आपने बड़े गौर से सुना है, इस कहानी से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? कोई भी बता सकता है आवाज़ लगाकर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? बताइए क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा आपने इस कहानी से? क्या? खड़ी होकर चिल्ला, जोर से बोलो। यहाँ मंच पर बैठना चाहती हो, बैठो वहीं से। बोलो क्या बोल रही है वो? गजब बात है, कहानी हमने पूरी बताया है, कहानी आप बार बार सुनते हैं। सवाल ये है कि समझ में आएगी क्यों? क्योंकि इस कहानी का सार दुनिया का कोई पंडित कभी भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि जिस दिन बता देगा कोई पंडित, सब कथा कहानी ठप हो जाएगी, उसकी रोजी रोटी मारी जाएगी। चैनल में जो बड़े बड़े गुरु आते हैं, देवकी नंदन ठाकुर जैसे, ऐसे लोग भी इस कहानी का अंतिम लाइन नहीं बताते, बताने ही नहीं चाहते हैं। बताएंगे क्यों? क्योंकि आप फिर पूजा करना बंद कर देंगे, आप सभा में, उनकी सभा में आना बंद कर देंगे। यही हो रहा है इस देश में। आप जनता भेड़ बकरियों के तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आप आंख बंद करके कथा सुनते हैं। बढ़िया संगीत का ये डीजे ड्रामा बजता है, ड्रम बजते हैं, आप बढ़िया नाचते कूदते हैं, सीखते कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं सीखते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा लगता है गाना बजाना सुनना, कथा, भगवान का नाम
यहाँ तक बुरा जरा भी नहीं है, अच्छी बात है, इतना भी करना अच्छी बात है। लेकिन जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने घर को स्वर्ग से सुंदर नहीं बना सकते। कन्हैया और शिशुपाल की कहानी जो है ये आज की नहीं है, महाभारत काल की है। इतिहास में मत जाइए, लेकिन बहुत कुछ सच है इसके भीतर। वो सच क्या निकल के आता है, आंख और कान खोल करके सुनिए आज आप लोग, और जिंदगी भर याद रखिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। जो मैं बताना चाहता हूँ इस कहानी की आखिरी लाइन, अंतिम सार, कहानियाँ तो हमारे महापुरुष बना लेते हैं, लेकिन कहानी के पीछे जो सच है, कहानी जो मैसेज देना चाहती है, वो कभी भी झूठी नहीं होती, वो हमेशा सच होती है। ये कहानी का सार है। कथा सुनना भी सीखिए ठिकाने से। कहानी का सार क्या है, समझ में आ रहा है? कहानी का सार ये है कि शिशुपाल और उसका बड़ा भैया, फूफा और ममेरा भाई किशन कन्हैया, कन्हैया को हमारे इस देश में भगवान कहा जाता है, यादवों का मसीहा है। गीता जिसके मुंह से निकली है बात बताई जाती है, जिसके इशारे पर पहाड़ खड़े हैं, वो सुदर्शन चक्र चलता है। महाभारत युद्ध करने कराने और फाइनल डिसीजन लेने में उनका अहम रोल रहा है। हमारे देश के कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं। वो आदमी जो इस देश का भगवान कहलाता है, लाखों लोगों का मसीहा है, वो आदमी बोल रहा हूँ, सुनो ताकि समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो आदमी भरी सभा में अपने ही भाई की 100 गालियां बर्दाश्त कर रहा है। समझ में आती है बात? 100 गालियां बर्दाश्त कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और हम लोग उसी ही देश के आदमी, उसी भगवान के भक्त, उसी के पुजारी, उसी कन्हैया के नाम पर दही हंडी का नौटंकी करने वाले, कन्हैया जैसे, कृष्णा जैसे सीरियल देखने वाले, दही हांडी का लूट खेलने वाले, कृष्ण की लीला खेलने वाले, कन्हैया के नाम पर तमाम उत्सव और भंडारा महोत्सव करने वाले कन्हैया से सीख रहे हैं। अपने भाई की 100 गालियां माफ कर दिया उसने सभा के अंदर में। और हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे माँ बाप 2-4 बात बोल देते हैं, 100 गालियां तो बात छोड़ो जी, पत्नी भी मान लो गाली दे दिया, पति को किसी तरीके से बेवकूफ बोल दिया, क्या पत्नी को माफ किया जाता है? क्या आपकी पत्नी आपको गाली देगा 2-4 तो माफ करेंगे? यहाँ पूछे, मुझे बताइए मत, मैंने बताने का टाइम दिया, आपने उत्तर नहीं दिया। आप अपने से सवाल करिए, भीतर वाले को बताइए कि आपकी पत्नी जब गाली बकेगी सभा के अंदर, घर के अंदर, लोगों के बीच में, तो क्या आप माफ करने वाले हो? माफ करने की ताकत है आपके अंदर? आपके पति आपको शराब पी के चिल्ला रहे होंगे, गाली बक रहे होंगे, माँ बहन की तमाम गालियां, कुछ भी हो रहा हो, आपके घर में अपने ही द्वारा आपको अपशब्द मिल रहे हैं, तो क्या आप लोग माफ कर सकते हैं? अपने दिल से पूछिए, आत्मा से पूछिए, जबकि आपका भगवान बड़े आराम से माफ कर सकता है। ऐसा ही आदमी जो माफ कर सकता है, चलिए छोड़िए 100 गालियां तो माफ नहीं कर सकते हैं, अरे 2-4 गालियां तो माफ कर सकते हैं, कि एको गालियां माफ नहीं करेंगे और डंडा उठा लेंगे पत्नी के लिए, लड़ जाएंगे बाप के लिए, मुकदमा ठोक देंगे, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, पड़ोसी लड़ जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, गोलियां और पिस्तौल चल जाएंगी। ये होता है? हम उस देश के वासी जहाँ कन्हैया ये करके गए हैं, क्या सीखते हैं हम कन्हैया से? यही आदर्श सीखने के लिए ही तो ये कहानी बनाई गई है। कहानी तो बिल्कुल झूठी है। पूरा महाभारत, महाकाव्य और रामायण हिस्ट्री में कहीं नहीं है। अलग लेवल पे हो सकता है, लेकिन सचमुच में हिस्ट्री खोजेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। हिस्ट्री से क्या मतलब जब आप सीखते नहीं हो? सीखना होगा। इसी सीखने के लिए ही साधु संतों ने और इस आपके गांव के मीराबाई ने इतना बड़ा आयोजन किया है कि आप सीखो, 2-4 गालियां बर्दाश्त करना सीखो। ये कथा सुनने का सही ढंग है कि हम जिन महापुरुषों की कथा सुनते हैं, चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हों,
महर्षि मेही बाबा हों, या आप गायत्री संप्रदाय के हों, या फिर निरंकारी समाज से आते हैं, कबीरपंथी हैं, या फिर और कोई मत अवलंबी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, आपके अगुआ, आपके गुरु, आपके भगवान जो बातें बोल गए हैं किताबों में, जिनकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन से कुछ सीखना शुरू करिए, सीखिए। कितना बर्दाश्त किया, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा उसने, इतनी बड़ी सभा में गालियां और गलतियां माफ कर दी हैं। ऐसे ही आप करते हैं तब आपका घर स्वर्ग से सुंदर बनता है। स्वर्ग से सुंदर बनने की बात आती है तो इसके बड़े खूबसूरत मंत्र हैं। वो 5 मंत्र मैं थोड़े थोड़े में आपके बीच रखता हूँ।